Hello everyone, welcome back to my channel English to English with Manpreet. I hope you all are doing well. तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे सुपर फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे जो आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव, मोर अपीलिंग एंड मोर एनग्रॉसिंग कॉन्वर्सेशन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद. सो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है इज़ व्हाट इज़ अ फ्रेजल वर्ब. वर्ब हमें सबको पता है कि कोई भी एक्शन दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय अ सब्जेक्ट इज़ नोन एज अ वर्ब. जैसे सिट, स्टैंड, वॉक, ड्रॉ, ड्राई एट्सेट्रा. दीज ऑल आर एक्शन वर्ब्स. बट अगर हम किसी वर्ब के साथ कोई एडवर्ब लगा देते हैं, कोई प्रेपोजिशन लगा देते हैं, तो उससे वो वर्ब जो है वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है. फ्रेज जो होता है कोई भी एक, दो या तीन वर्ड्स से जब हम कोई भी एक चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज फ्रेजेस. तो जब आप किसी भी वर्ब के लिए दो या तीन वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ व्हेन इट इज़ नोन एज फ्रेजल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, टेक अवे, फेड अवे एट्सेट्रा. So the first super phrasal verb is go over something. It means जब आप किसी चीज़ को रिव्यू करते हो, रिवाइज करते हो या किसी चीज़ को दोबारा से देखते हो या रीड करते हो, उसको हम बोलते हैं go over something. For example, go over your receipt to check if they have charged you correctly. कि ठीक से दोबारा रिसीट को देखो कि क्या उन्होंने तुमको ठीक से चार्जेस लगाए हैं, कहीं एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लगा दिए. सो दैट इज़ व्हेन वी यूज़ द फ्रेजल वर्ब्स go over. So the second super phrasal verb is hang out. This is the most common used phrasal verb in our sentences. हैंग आउट का मतलब होता है जब आप रिलैक्स करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट हैव इनफ मनी, लेट्स हैंग आउट एट योर प्लेस. कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो चलो हम तुम्हारी प्लेस पे या तुम्हारी जगह पर हम थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, हैंग आउट करते हैं. आवर नेक्स्ट सुपर फ्रेजल वर्ब इज़ होल्ड ऑन. होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट फॉर अ मोमेंट या थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फ्रेंड के साथ किसी कॉन्वर्सेशन पर हो और एकदम से आपके बॉस का फ़ोन आ जाता है, तो आप उन्हें क्या कहोगे? होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, आई विल जस्ट कॉल यू बैक. कि थोड़ी देर के लिए रुको, मैं तुम्हें अभी कॉल करता हूँ. आवर नेक्स्ट सुपर फ्रेजल वर्ब इज़ पास आउट. नाउ इसमें पास का मतलब वो एग्ज़ाम पास और फेल होने वाला नहीं है, बट इसमें पास आउट का मतलब होता है फेंट या फिर अनकॉन्शियस होना. जब आपको चक्कर आके आप गिर जाते हो तो उसको हम बोलते हैं फेंट होना. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ सो हॉट टुडे, आई माइट पास आउट. मतलब आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, हो सकता है कि मैं चक्कर खाकर गिर जाऊँ. आवर नेक्स्ट सुपर फ्रेजल वर्ब इज़ पुट ऑफ. Now put off mean when you want to postpone something. Postpone का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ आगे के लिए टाल देते हो या फॉर द मोमेंट आप आगे के लिए शिफ्ट कर देते हो, तो उसका मतलब होता है पोस्टपोन. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड पुट ऑफ द ट्रिप टिल द टाइम वी सेव मोर मनी. मतलब कि हमें अपनी ट्रिप को थोड़ा सा आगे पोस्टपोन कर देना चाहिए जब तक हम थोड़े से और पैसे सेव नहीं कर लेते. Our next super phrasal verb is put on. जैसे हमने लास्ट में किया put off, वैसे ये वाला फ्रेजल वर्ब है put on. मतलब जब आप कोई भी एक्सेसरी या फिर आप कोई भी क्लोथिंग जब आप अपनी बॉडी पे वियर करते हो, अपनी बॉडी पे पहनते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू लुक सिली व्हेन यू पुट दैट हैट ऑन. मतलब तुम बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे हो जैसे तुमने वो हैट पहनी. Our next super phrasal verb is back up. It means when you're defending someone or supporting someone. For example, when the whole class was against me, only my best friends backed me up. मतलब जब पूरी क्लास मेरे अगेंस्ट थी, सिर्फ मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरा साथ दिया या उन्होंने मुझे डिफेंड किया. Our next super phrasal verb is break down. अब ब्रेक डाउन के दो मीनिंग्स होते हैं. एक होता है जब आपको कोई मेंटल ब्रेक डाउन आता है या इमोशनल ब्रेक डाउन आता है,
और दूसरा मीनिंग होता है कि जब कोई मशीन काम करना बंद कर देती है। लेट अस डिस्कस द एग्जाम्पल्स फॉर बोथ ऑफ देम। जब कोई मशीन काम करना बंद कर देती है उसके लिए एग्जाम्पल है, whenever we go to McDonald's the ice cream machine is always breaking down। मतलब कि जब भी हम मैकडोनल्ड्स जाते हैं तो वहाँ की जो आइसक्रीम मशीन है वो हमेशा ही ख़राब रहती है। द सेकेंड वन वॉज मेंटल और इमोशनल ब्रेकडाउन। फॉर एग्जाम्पल शी हैड एन इमोशनल ब्रेकडाउन आफ्टर हर ब्रेकअप। मतलब कि जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसका बहुत बुरा इमोशनल ब्रेकडाउन आया। Our next super phrasal verb is call around। कॉल अराउंड का मतलब होता है जब आप मल्टीपल लोगों को एक के बाद एक आप कॉल करते हो, उसका मतलब होता है कॉल अराउंड। फॉर एग्जाम्पल, रॉय कॉल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ पीपल टू आस्क फॉर द नियर बाय मैकेनिक। कि उसने जो रॉय था उसने बहुत लोगों को कॉल किया जो उनके नियर बाय मैकेनिक है उसके बारे में पता करने के लिए। Our last super phrasal verb is calm down। Now this phrasal verb is also the most common used in our sentences। calm down का मतलब होता है जब आप रिलैक्स करते हो किसी भी एक एनर्जेटिक सेशन के बाद। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद आप कुछ 10 to 15 मिनट्स का आप थोड़ा रिलैक्स करते हो। सो दैट इज़ अ स्टेट ऑफ calm down। फॉर एग्जाम्पल, I need few minutes to calm down after my match। कि मुझे मेरे मैच के बाद 15 मिनट्स चाहिए होते हैं अपने आप को रिलैक्स, अपने आप को काम करने के लिए। I hope the phrasal words were helpful and you are going to use this in your conversation. If you liked it, kindly hit the like button and do not forget to subscribe to my channel. I also have an Instagram page for the same. I'll link it down the description box or somewhere here on the screen. You can go and check it out. Now I'll meet you with the part 2 of phrasal verb in my next video. Till then, take care. Bye bye.